Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to learn 10 idioms with the meanings with examples. So आज इस वीडियो के अंदर हम 10 idioms सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम idioms के मीनिंग को भी समझेंगे हिंदी में और इसको एग्जाम्पल्स में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो इन 10 idioms से अगर आप चाहें तो अपने इंग्लिश को और भी इन्हांस कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड करके idioms को। सो लेट्स स्टार्ट। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। कोई भी ऐसा काम जो बहुत आसान है उसके लिए हम ए पीस ऑफ केक idioms का यूज कर सकते हैं। समथिंग वेरी इजी टू डू, जिसे करना बहुत आसान हो। एग्जाम्पल में हम कैसे इसे यूज करेंगे इस idiom को हम चेक करेंगे। यह परीक्षा उसके लिए बहुत आसान थी। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए ये जो टेस्ट था, जो परीक्षा थी, वो बहुत ही आसान थी, यानी कि ए पीस ऑफ केक के बराबर थी। नाउ नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों का सामना करना। सो दैट टाइम पर हम डायरेक्टली इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं बाइट द बुलेट सेंटेंस का अपने सेंटेंस में। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। तुम्हें कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा और अपने बॉस को सच्चाई बतानी पड़ेगी। You will just have to bite the bullet and tell your boss the truth. So bite the bullet यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है ये इडियम? ये इडियम इंडिकेट कर रहा है दैट समथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही कठिन है और उस कठिनाई को आपको सामना करना पड़ रहा है। सो दैट टाइम पर बाइट द बुलेट वर्ड का जो इडियम है हमारा, उसको हम यूज कर सकते हैं। यू विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट and tell your boss the truth. Now next idiom is break the ice. ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। खास करके हम सोशल में, जब सोसाइटी में, सोशल सिटिंग में जब हम होते हैं, दैट टाइम पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस इडियम्स का। बातचीत की शुरुआत करना, टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सिटिंग। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उसने एक मजाक सुनकर बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश की। He tried to break the ice by telling a joke. Now next is hit the nail on the head. Hit the nail on the head का मतलब होता है बिल्कुल सही कहना। To describe exactly what is causing a situation or problem. Exactly वही कहना जो हो रहा है, बिल्कुल सही कहना। उसने बिल्कुल सही कहा जब उसने कहा कि हमारी टीम को और अभ्यास करने की ज़रूरत है या और अभ्यास की ज़रूरत है। She hit the nail on the head when she said our team needed more practice. यानी कि उसने बिल्कुल सही कहा। She hit the nail on the head जब उसने कहा when she said our team needed more practice, जब हमारी टीम को अभ्यास करने की ज़रूरत है। Now next idiom let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag का मतलब होता है रहस्य प्रकट कर देना। To reveal a secret carelessly or by mistake. By mistake यानी कि गलती से या बिना केयरलेसली अपने सीक्रेट को रिवील कर देना। दैट टाइम पर हम ये रहस्य प्रकट कर देने के लिए इडियम सेंटेंस का यूज करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उसने गलती से सरप्राइज पार्टी का रहस्य प्रकट कर दिया। He let the cat out of the bag about the surprise party. Now next idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon का मतलब होता है very rarely, बहुत ही कम। जैसे एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, वो बहुत कम अपने दादा दादी से मिलने जाती है। She visits her grandparents once in a blue moon, जिसका मतलब होता है बहुत ही कम। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। एग्जाम्पल चेक करेंगे, बट उससे पहले हम इसकी मीनिंग को भी समझेंगे। ए टास्क दैट इज वेरी इजी टू एकम्प्लिश। एग्जाम्पल चेक करेंगे। ये नौकरी का इंटरव्यू तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह नौकरी के लिए जो इंटरव्यू है तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। द जॉब इंटरव्यू विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, यानी कि बहुत आसान काम। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उससे पहले हम इडियम्स हम चेक करेंगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश हो रही है। रेनिंग वेरी हैवली। एग्जाम्पल चेक करेंगे। कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स
लास्ट नाइट, जो कि ये idioms है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर कैट एंड डॉग्स को यूज किया। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। रहस्य उजागर करने के लिए हम स्पिल द बीन्स का यूज कर सकते हैं। सरप्राइज के बारे में रहस्य उजागर मत करो, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज। नाउ लास्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना, फीलिंग इल और अनवेल। एग्जाम्पल चेक करेंगे, वह आज थोड़ी बीमार महसूस कर रही थी, सी इज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। सो इन इडियम्स का यूज करके आप अपने इंग्लिश को आप नया लुक दे सकते हो, आप अपने सेंटेंसेस को इन्हांस कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। सो ग्रेजुअली अगर आप 10 इडियम्स, 10 फ्रेजेस पर डे, 10 वोकैब अगर याद करते हैं तो 1 मंथ के अंदर काफ़ी आपकी वोकैब्स ठीक हो जाएगी, इडियम्स ठीक हो जाएंगे, आपके फ्रेजेस ठीक हो जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हो। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।